अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे खान की फोन टैपिंग, जुर्म पर पर्दा, पंजाब मैदान खान तैयार, सियासी रिश्वत, हुकूमत की नाकाम बैठक, कराची को बिजली का झटका और तवील इंतजार खत्म। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और 6 हथकंडों पर उतर आई है। इमरान खान के घर का फोन टैप किया जाने लगा। शीरी मजारी ने हुकूमती कार्रवाइयों का पर्दा चाक कर दिया। कहा अदालत ने फैसला दिया था फोन टैप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा फोन टैप हो रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, फोन को टेम्पर किया जाता है, एक जगह से आवाज उठाकर दूसरी जगह जोड़ी जाती है। IMF के कहने पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गईं, एंटी करप्शन कानून नहीं बनाए जा रहे। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ की बात का कोई सर है ना पैर। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया PTI ने डोनाल्ड लू से मुआफी मांगी। इमरान खान मजमे के सामने पॉलिसी बयान दे रहे थे, आप बहरे थे। इश्क में नाकामी पर ख्वाजा आसिफ ऐसी बातें कर जाते हैं। कंटेंट इररेलेवेंट है जो भी था उस ऑडियो का। असल इशू है वायर टैपिंग जो इलीगल है, गैर आईनी है। ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन की टैपिंग हो रही है जिसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होती है, आम शहरी के पास नहीं होती। कि उनको क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें। तमाम IMF की शराइत फौरी तौर के ऊपर मान ली गई। जहाँ जहाँ पे अवाम पे टैक्स लगना, एक तरफ हुकूमत के पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप IMF से एंटी करप्शन लॉ लाने को तैयार नहीं है, तीसरी तरफ आप पाकिस्तान की जो सनत है उसका आपने गला घोट दिया है। जो फोन टैप जो है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो रिलीज किए जा रहे हैं और कोई उसके ऊपर जो है वो चेक नहीं है। एक जगह से आवाज को लिया जाता है, दूसरी जगह जोड़ा जाता है, दूसरी से तीसरी जगह जोड़ा जाता है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की कि PTI ने डोनाल्ड लू के साथ हमने जाके कोई माफी की है या वो बात की है। परसों इमरान खान लाखों के मजमे के सामने अपना पॉलिसी बयान दे रहा था, उस वक्त आप क्या बहरे हुए थे? उस वक्त आपने अपने कानों में क्या रुई दे ली थी कि आपको समझ नहीं आई कि इमरान खान क्या बात कर रहा है? वज़ीर इत्तलात की फोन टैपिंग जैसे जुर्म की वकालत मरियम औरंगजेब जुर्म की हिमायत में बोलते हुए कहती हैं कि फवाद चौधरी और शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बुशरा बीबी को गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम का मास्टर माइंड होने की तस्दीक कर दी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद चौधरी और शीरी मजारी ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया और झूठे बयानिए की सरबराह हैं। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि सियासी मुखालिफिन को गद्दारी के साथ लिंक करने और गालम गलोच के आगे और पीछे बुशरा बीबी हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि बुशरा बीबी ने अपनी तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया गढ़ा। जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा वो इमरान खान पर जाती हमले कर रहे हैं। दरअसल मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की तनकीद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, जब इनसे कुछ नहीं बन पाया तो मुखालिफिन फराह खान समेत उनके अहले खाना को हदफ तनकीद बना रहे हैं। तमाम सूरत हाल वाज़ेह है, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत ये है कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उनके पास 250 रुपए लीटर पेट्रोल का जवाब कोई नहीं है, 263 रुपए डीजल का जवाब कोई नहीं है, 26 से 28 रुपए यूनिट बिजली का जवाब कोई नहीं है। तो जब आपके पास कोई भी अवामी मसाइल का जवाब ना बचे तो फिर ये अखलाकिया जातियात पे ही उतरेंगे, ये लोगों के घरों के ऊपर ही जाएंगे। लेकिन लोग इनसे जवाब पूछना चाहती है पेट्रोल का, डीजल का, बिजली का, गैस का, लोड शेडिंग का, कि ये हमारी जो इस वक्त एक इम्पोर्टेड हुकूमत है वो उनकी जो है ना वो कांपे टांगी गई हैं, तो वो बुखला गए हैं। और उसकी वजह से कर क्या रहे हैं, एक तो कल ही आपने देखा वो जलसे का असर कितना था इनके औसान के ऊपर। ये खौफ है इनका जो बोल रहा है, ये खौफजदा होकर ये सारी हरकतें कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो भी कर लें, ये जो कुछ भी कर लें, लेकिन अवाम फैसला कर बैठी है, कौम फैसला कर बैठी है।
आपका मैदान संभाल लिया। 7 रोजा ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। 17 जलसों में शहबाज सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करेंगे। बैनुल अक़वामी साजिश से मुताल्लिक शहरियों को आगाह करेंगे। पंजाब के मैदान में उतर गए। 1 नहीं 2 नहीं, खान 9 दिन में पूरे 17 जलसे करेंगे। जनाब इमरान खान। इंतखाबी मुहिम का आगाज 7 जुलाई को लाहौर से होगा और इख्तिताम भी 15 जुलाई को लाहौर जलसे से खिताब में करेंगे। 7 जुलाई को PP 158 और शेखुपुरा में शहबाज सरकार की नाकामियां खिंचवाएंगे। 8 जुलाई को खुशाब और PP 7 में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। कोट झंग और साहिवाल में पिंडाल सजाएंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक 10 जुलाई को आराम के बाद 11 जुलाई को लोधरा में 2 जलसे करने के बाद मुजफ्फरगढ़ में 2 मकामात और भावल नगर में आफ्ताब रसा के हल्के में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। 12 जुलाई को बखर और लिया, 13 जुलाई को जंग और फैसलाबाद के अवाम से इमरान खान मुखातिब होंगे। 14 जुलाई को सियासी बिसात मुल्तान और डेरा गाजी खान में जमेगी। इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम 15 जुलाई को लाहौर के 3 हलकों में होगा। आगे देखिए वजीर आला का सियासी हरबा। और ओवरसीज के लिए खान डट गए। ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए वज़ीर आला पंजाब का सियासी ऐलान। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। हमजा शहबाज ने कहा है कि मुफ्त बिजली मंसूबे के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। अगस्त के बिलों से खर्चा पंजाब हुकूमत उठाएगी। ज़रूरतमंद अफराद को सोलर पैनल मुफ्त फराहम करेंगे। डोनाल्ड लू को कल तक गद्दार कहने वाले आज माफ़ी मांग रहे हैं। दोस्त ममालिक से करोड़ों की घड़ियां लेकर पैसे जेब में डाल लिए। इस्तेमाल करता है अपने घर के लिए। पूरे पंजाब में इस जुलाई में जो आप बिजली जो खर्च कर रहे हैं उसको जो पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। क्या डोनाल्ड ट्रम्प वो शख्स नहीं जिसको अपना कल तक गद्दार का सबसे बड़ा वो अपना जो है किरदार था, अब उससे माफ़ी मांगी जा रही है। आपने करोड़ों की घड़ियां जो दोस्त ममालिक से नहीं, उसको पैसों को आपने अपनी जेब में डाला। आज तक आपने अवाम को जवाब नहीं दिया। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। हल्कों में गैर कानूनी तौर पर तरक्याती काम हो रहे हैं। रहनुमा PTI असद उमर का इंकशाफ। कहा इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। इन्होंने बिजली और पेट्रोल सस्ता करने का वादा करके आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। वाज़ेह किया कि 22 जुलाई को हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे। आवाम ने फैसला कर लिया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बाकी जो सारे मुख्तलिफ तरीकों से इलेक्शन कमीशन के अलावा भी जो इस वक्त इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है, जो भी तरीके ढूंढे जा रहे हैं दबाव डालने का, खरीदने का, लोगों को याद रखें ये आज क्या जी 4 तारीख हो गई है। 18 दिन की बात है। 18 दिन में फारिग हो जाना है इस जाली वजीर आला ने। तो अहकामात भी जो सुन रहे हैं ज़रा सोच समझ के सुने। ये जो कुछ भी कर लें, लेकिन अवाम फैसला कर बैठी है, कौम फैसला कर बैठी है कि हमने इस जाली इंपोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करना। ने हमजा शहबाज के 100 यूनिट के इस्तेमाल पर मुफ्त बिजली देने के ऐलान को ढकोसला करार दे दिया। फारूक हबीब ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा मुफ्त बिजली की फराहमी वोटर्स को लालच देना है। फयाजुल हसन चौहान बोले हमजा शहबाज के ऐलान को ना ही समझा जाए। हमजा शहबाज बताएं 2000 रुपए से कितनी हरियाली हो गई। वोटर्स को लेने के मुतरादिफ है। जब पंजाब के अंदर 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहा हो, 22 जुलाई को तारीख आ गई हो कि नया इलेक्शन होना है, उस मौका के ऊपर हमजा शहबाज ने
ऐलान करके ये साबित कर दिया है कि ये बौखलाहट का शिकार है, खौफजदा है। आवाम इनको वोट देने को तो तैयार नहीं है। सड़कें बनाई जा रही हैं, रोड्स बनाई जा रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग उसी तरीके से हो रही हैं। हमजाद ने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम जो एविडेंसेस है इनका रिकॉर्ड हम जमा कर रहे हैं। हम अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं। जरूर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि ये तौहीन अदालत है। तो पूछे जो 2000 पे आपने तकसीम करना था, पहले उसकी डिटेल तो बता दें और आवाम के आंगन के अंदर जो है वो हरियाली हम 2000 से आई है, पहले उसका भी जो है वो लोगों को बता दें। तो अब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि 100 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो फ्री मिलेगी। तो 100 यूनिट तो फिर मैंने आपको बता दिया, एक बल्ब है और एक जनाब आपका पंखा है। बिल्कुल, वो फिर किसी खैमे के अंदर कोई रहता हो या एक मरले के मकान में कोई रहता हो तो शायद कोई उसके लिए कोई चीज हो, और वो भी अभी हवाई बातें हैं। उनकी बात के ऊपर कौन है? मोनिस इलाही ने पेश गोई की है कि उनके वालिद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला के इंतखाब में अपने हरीफ को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर उनका कहना था कि इंशाअल्लाह परवेज इलाही पंजाब के अगले वज़ीर आला होंगे। सूरत हाल बड़ी अच्छी है, अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह ठीक हो जाए। तरक्याती काम नहीं होंगे, हमदा शबाज असरअंदाज नहीं होंगे, तो क्या कहते हैं सवाल? मेरे ख्याल चौधरी साहब ने इस पर अपना वर्जन दे दिया, मेहरबानी। तो क्या कहते हैं कि जो 17 जुलाई है ज़िमनी इंतखाब में बाद अक्सरियत दे लेगी PTI की, तो हिकमत अमली इस तरह नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। के साथ कंपेन करेगी, ऑलरेडी कर रहे हैं हम। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए हुकूमत को आखिरी मौका, आजादी सहाफत पर हमला और मौसम। फुल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।